अच्छा गिद्धराज, अब हमें मार्ग बताइए। हाँ हाँ, मैं अभी देख कर बताता हूँ। हैं? इस दिशा में तो नहीं। हैं? हाँ, वो देखो, समुद्र के दूसरी ओर रावण की अशोक वाटिका नामक बड़ा ही रमणीक उद्यान है। जानकी जी उसमें वृक्ष के नीचे उदास बैठी है। तुम उन्हें नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी तीव्र दृष्टि से सब कुछ देख सकता हूँ। अब तो जो कोई समुद्र को लांग कर जाएगा, वही सीता जी की सुधि लाएगा। लीजिए जामवन जी, अब इतना पता तो चल गया, परंतु ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को लांग जाए और जानकी जी का पता पाए? ओ, इस समय मैं पूरा हो गया। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, उस समय मेरी तरुणावस्था थी और मैंने खड़ी में ही भगवान की 7 परिक्रमा की थी, किंतु अब विवश हूँ। ये महान कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। नील बोले, ओ, ये काम मेरी भी शक्ति से बाहर है। नल ने कहा। और मैं भी विवश हूँ। तभी अंगद भी बोल उठे, मैं समुद्र लांग कर जा तो सकता हूँ, परंतु लौट कर आने में संदेह है। जामवंत ने कहा, पवन सुत वीर हनुमान जी, ये कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। किंतु महाराज, मुझे तो कुछ संदेह है। नहीं नहीं, कदापि नहीं। लो, पहले अपने जन्म की कथा सुनो। उसको सुनने से तुम्हें अपना बल और पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। सुनाइए महाराज। दुनिया की तंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, इसने भी लिटक कर उसे पल भर में पछाड़ा। लटके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवार को किया गम। तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण? कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। जय श्री राम। जामवन जी, बस अब कोई चिंता ना कीजिए। भगवान राम के प्रताप से पवन के समान जाऊंगा और माता जानकी की सुधि लेकर शीघ्र ही वापस आऊंगा। आप लोग मेरी यही प्रतीक्षा करना। जय श्री राम, जय श्री राम। और हनुमान जी कूद चले लंका की ओर। मार्ग में सुरसा का मान मर्दन करते हुए वो लंका में जा पहुंचे। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक जगह राम 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 लिखा हुआ है। राम, यहाँ राम का नाम लेने वाला कौन है? और वो उस व्यक्ति के निकट पहुंचे। राम राम। अरे महाशय,
आप कौन हैं और राम नाम का नाम लंका में क्यों ले रहे हैं? भाई, मैं तो राम नाम की महिमा को जानता हूँ, परंतु लंका में राम का नाम लेने वाले तुम कौन हो? मैं पवन सुत हनुमान हूँ और प्रभु राम की आज्ञा से माता सीता की सुधि लेने आया हूँ। आहा, प्रभु राम के भक्त से मिलकर आज मैं धन्य हो गया। आप चिंता ना कीजिए हनुमान जी, माता सीता अशोक वाटिका में है, आप वहां चले जाइए। ठीक है, धन्यवाद विभीषण जी, धन्यवाद। अशोक वाटिका पहुंचकर उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया। ये ऐसा समय था जब लंकेश रावण भी मंदोदरी सहित अशोक वाटिका में पधार रहा था। सावधान, लंकेश रावण महारानी मंदोदरी के साथ अशोक वाटिका में पधार रहे हैं। सावधान, सावधान। सीते, नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप आभार, मोती मिलकर धूल में चमकत है हर बार। रक्त रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। निसंदेह देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात कभी झूठी नहीं होती। मन की साक्षी किसी को धोखा नहीं देती। है निछावर तेरे ऊपर आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी, कह रहा है मन मेरा। रावण, मान ले कहना, ना हो तैयार अपने नाश पर, थूकता
अच्छा सीधे, तुझे याद होगा कि मैंने तुझे 1 मास का समय दिया था। अब बताओ कि तेरा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या फिर से इनकार है? हाँ हाँ, इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। आने न दूंगी आज मैं नारी के मान पर। जो कुछ की दिल में है मेरे वो ही है जबान पर। सीधे, मैं फिर कहता हूँ, तो इस कारागार में मुझा ही कष्ट पाती है। हरी नादान अपनी हट छोड़कर जीवन का आनंद क्यों नहीं उठाती है? ये जीवन, ये जवानी, ये घड़ी क्या रो जाएगी? चला जाएगा जब ये रूप, तो फिर क्या बनाएगी? जवानी और जीवन कब किसके साथ देता है नारी धर्म केवल जो पति का साथ देता है। हरी नारायण, ऐसी कल्पित बातों में न पड़, सोच समझ और मेरा कहना स्वीकार कर। लोक और परलोक का जो छत्रधारी है बना, आज वो रावण तेरे दर का भिखारी है बना। दुष्ट धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो, भिखारी हो, अधर्मजन कुछ नहीं। सीता, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसीलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की विनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को तू खोती है क्यों तकरार में? मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोह में फंसकर न अब अच्छे बुरे का ज्ञान है। वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। मूर्ख बने नहीं, अज्ञान। अब भी मेरा कहना छुपी है जहां थे निशानी है, तो उस आनंद और सुख को स्वयं ठोकर लगाती है। संपदा तेरी अरे नादान किस गिनती में है? धर्म जाता हो तो फिर ये जान किस गिनती में है? जान थोड़ा जान का ये काम है अनजान का। धर्म कहती है जिसे तू मान की चिंता न कुछ, इज्जत का जिसको पास है। धर्म को समझेगा क्या जो वासना का दास है? गले रावण के लग जा। नहीं, तलवार से वरना फिर होगा गले मिलना मेरी तलवार से। दो ही वस्तु है जगत में जानकी के प्यार की। राम को बाहे है या है धार इस तलवार की। मूर्ख स्त्री, मैं फिर कहता हूँ, ये हट धर्म छोड़ और मेरा कहना मान। मैं तुझे सब रानियों से ऊंचा स्थान दूंगा। धरती की कठोर छाती पर दिन रात राम राम लिखकर फूल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। उधर का ध्यान छोड़ और मेरी ओर देख। इधर एक नजर देख नहीं देखेगी, उस नाम की रट नहीं छोड़ेगी। कदापि नहीं। ओ नादान, तूने मेरे स्वाभाविक क्रोध को जगाया है। मैं तेरा सिर अभी काट डालूंगा। शोक, शोक, महाशोक, लंका नरेश और ये अधुरीति शोभा नहीं देती स्वामी। आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाए हाथ, ये अधुरीति है। अच्छा मंगोदरी, तुम्हारे कहने से मैं अपने हाथ को रोकता हूँ और इसे 1 माह का समय और देता हूँ। या तो ये सीधी राह पर आए और मुझे गले लगाए, वरना मैं इसे अपने क्रोध की अग्नि में स्वयं झोंक दूंगा। हम लंका
एक आवश्यक सूचना। एक बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गया है। ये बच्चा जिस भी माता पिता का हो, कृपया वो मंच के पास आकर अपने बच्चे को ले जाए, वरना रात को ये दूध मांगेगा और इस बच्चे को दूध पिलाने वाला कोई नहीं होगा। माता पिता अपने बच्चों का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद। स्वामी, क्या तुम इतने निर्मोही हो गए? क्या तुमने अपनी दासी को बिल्कुल ही भुला दिया? क्या दुष्टों का दलन करने वाली बात अब कुंठित हो गए? हे अशोक तरु, मेरा शोक हरो, अपने अंदर से वो अग्नि प्रज्वलित करो कि मैं स्वयं उसमें समा जाऊं। बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। हाय, क्या सीता का तुमको ध्यान भी आता नहीं? आता है माता जी। प्रभु श्री राम को आपका ध्यान हर समय आता है। ये कौन? लीजिए, पहले उनके जीवन का वृतांत सुन लीजिए। लीजिए माता जी, ये मुद्रिका लीजिए। प्रभु श्री राम ने मेरे द्वारा भेजी है, देखिए। हाँ, ये तो वही मुद्रिका है, मेरे स्वामी का प्रणय चिन्ह। इसमें उभरती करुणानिधान की दिव्य छवि। मैं धन्य हो गई हनुमान, मैं धन्य हो गई। स्वामी की दिव्य छवि को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। मुद्रिका ही क्या मिली, मानो राम मिल गए। माता जी, आप हृदय में धीरज धरिए। मेरे वापिस पहुंचते ही प्रभु यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का नाश करके आपका संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई, भगवान तुम्हें इसका सुफल अवश्य देंगे। कहो स्वामी, और लक्ष्मण तो कुशल से है ना? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, किंतु आपके वियोग में प्रभु श्री राम जी बड़े विकल रहते हैं। हनुमान जी, तुम्हारे वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है कि प्रभु अपनी दासी को याद रखते हैं। माता जी, प्रभु को आपका ध्यान कभी नहीं भूलता। अच्छा, आपको कोई संदेश देना हो तो दे दीजिए और लौटने के लिए आज्ञा दीजिए। हे वीर, तुम मेरी दशा भली प्रकार से देख चुके हो, सो स्वामी को समझा कर कहना। बहुत अच्छा माता जी, आप निश्चिंत रहें। हैं, इस वाटिका में तो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए। इनको देखकर तो मेरी भूख उभर आई है। माता जी, यदि आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर खा लूं, अपनी भूख मिटा लूं। वैसे तो कोई बात नहीं पुत्र, किंतु इस वाटिका की सेवा बड़े बड़े योद्धा करते हैं। माता जी, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं किसी से नहीं डरता। मेरी ओर से आज्ञा है। जय श्री राम, जय